हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो अगेन डेटा ने आज कमाल कर दिया, कमाल 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 धमाल कर दिया, है ना डेटा ने। और डेटा कैसे, देखिए क्या डेटा सही है गलत है ये बात की बात है। डेटा यदि आप समझ रहे हो और वो उसको समझ के आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हेलो उमेश, ईश्वर, एवरीवन, नमस्ते सभी को। नए लोगों को भी हमारा चैनल जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, बिकॉज हम लोग संडे टू थर्सडे रात को 10 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करने के लिए, लेवल्स के ऊपर बात करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है उस पर बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उससे आपको एक गाइडेंस जरूर मिलेगी ब्रॉडर मार्केट पे, या ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। बिश्नोई हेलो, कैसे हो भाई। तो यहां पे मार्केट का जो डेटा था कल के लिए बहुत ही खराब था। मतलब 18 दिसंबर को जो डेटा आया आज के लिए, 19 दिसंबर के लिए, वो बहुत ही खराब था। अब वो हम लोगों ने अपने फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में बता दिया था। ठीक है। डेटा आता है, उसको रीड करना पड़ता है। अभी फिर मैं 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे, मतलब 12 बजे से पहले कल के लिए क्या डेटा आया है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव, और चार्ट के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में हम लोग बता देते हैं। वहां फ्राइडे क्लास भी होगा, कल भी क्लास होगा। 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी आज अगेन बहुत अच्छा काम किया, जबकि बैंक निफ्टी गैप डाउन किया, निफ्टी गैप डाउन किया। तो हम लोग पढ़ के फिर से बता देते हैं। सुखविंदर जी राम राम। और जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स, कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जरा लिख के बताइएगा कि डेटा कैसा काम कर रहा है। डेटा तो लास्ट मतलब जब से डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से 90% काम कर रहा है, 80 to 90% काम कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ही बताएंगे भाई कितना परसेंट कर रहा है। और आज का डेटा भी, कल भी बहुत अच्छा गया, आज भी बहुत गया। प्रिडिक्शन देखो, डेटा इससे पता क्या चलता है कि भाई एफआईआई क्या कर रहा है, उसका डेटा बेरिश है कि बुलिश है, मोमेंटम किस तरफ आ सकता है, सेलिंग की तरफ कि बाइंग की तरफ, तो दो ही तरफ है ना। तो आपको समझना क्या है कि भाई कल मार्केट खराब है, अच्छा है, क्या है। बाकी आप कॉल पुट करिए, फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, स्टॉक्स में काम कीजिए, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है ब्रॉडर मार्केट पे व्यू देना, डेटा को देख के ब्रॉडर मार्केट पे। वो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, यहां लाइव में आके नहीं बोलेंगे। क्योंकि लाइव में बोलता था मैं पहले, तब भी काम करता था, लेकिन अब क्या हो गया है, ज्यादा बोलेंगे। अब लाइव जो सेशन अपलोड होता है वो भी बहुत लोग देख रहे हैं, नए नए लोग देख रहे हैं, तो एक चीज बार बार करेंगे तो वो चीज काम नहीं करेगा, ऑपरेटर ट्रैप कर देगा। तो इसीलिए हम लोग वहां पे शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो जिसको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास जुड़ना है, जिसमें लाइव क्लास भी होगा, कल ही फ्राइडे क्लास है, कल 8:30 बजे क्लास भी होगा रात को, टेक्निकल क्लास, वीकली एनालिसिस करेंगे हम लोग, और क्या क्या किन किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए उस पे नजर रखेंगे। तो जिसको ज्वाइन करना है डेटा जानने के लिए, एवरीडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फ्राइडे लाइव क्लास, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1500 ईयरली, 1500 रुपए पूरे साल का फीस है, 90% फ्लैट ऑफ है। कैसे जुड़ेंगे, हमारे प्रोफाइल पेज पे अभी जाइए, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे, तो सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, और वहां लिंक ट्री का लिंक होगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और यदि किसी को दिक्कत आए, भाई आप जुड़ ना पाए, कोई भी टेक्निकल इशू आए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर नीचे हम लोगों ने दे दिया है, 9082767530 पे। ट्रेडर 7686, हाय सर, हेलो हेलो, रॉयल कलेक्शन हेलो, कैसा रहा, बोलिए भाई कैसा रहा आज का दिन। देखिए मार्केट में तो गिरावट जारी है। रीजन तो आप लोगों को पता है, टेक्निकल रीजन है। एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन डेटा बढ़ा हुआ था मार्केट में। एक चीज मैंने टेक्निकली एक वीडियो बनाया था 1 हफ्ते 8 दिन पहले, कि मार्केट का एक फिबोनाची सीक्वेंस में यदि जाएंगे, कल मैं वो डिस्कस करूंगा लाइव क्लास में। यही तो सीखने वाली चीज है, मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है। परसों भी हम लोगों ने मार्केट बंद होते होते बैंक निफ्टी का बता दिया था 53,000, टेक्निकली बताया था। भाई लाइव मार्केट में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फ्राइडे क्लास कर रहे हैं, डेली उनको कुछ ना कुछ पता चल रहा है, डेटा तो पता चल ही रहा है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए बेस्ट है, वो भी आप समझ जाए तो आप सीख गए।
आप एक चीज को प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन में आइए, डिसिप्लिन आना पड़ेगा। आप क्या सिर्फ डेटा जानने से होगा? नहीं, डेटा आपको पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। हर वीक लाइव क्लास हो रहा है, उसमें आप बहुत कुछ वीकली एनालिसिस करेंगे, आप समझेंगे चीजों को, है ना। दीपक चौधरी जी राम 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 राम। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या प्रेडिक्शन किया था भाई, सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और सीखेंगे भी आप, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, जुड़ेंगे तो ऐसे नहीं, ठीक है। सर लाइव क्लास कल कितने बजे होगा? 8:30 बजे होगा और टेलीग्राम में अपडेट आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एफआईआई डेटा इज बेरिश, क्लाइंट्स डेटा इज बुलिश, प्रो डेटा इज बेरिश। तो एक तो कल बंद होने के टाइम में बता दिया था खराब क्लोजिंग है, लेकिन कल डेटा एनालिसिस करके रात को हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11:46 PM को ये बताया। सो ये बता दिया था कि एफआई डेटा बेरिश है, और एफआई का जो डेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है मार्केट को रीड करने का, जो हम लोग एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। रॉयल कलेक्शन आज कुछ नहीं किया, वही प्रॉफिट सर जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अक्षय चौहान, आई एम रिसेंटली ज्वाइन द सीएलसी, अब सीखने में मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीखिए सीखिए। देखिए स्टूडेंट सीएलसी भी जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ गया है कि जो हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स लेवल्स आर्मी ग्रुप है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास है ना, उसमें तो हम लोग बस समझ लो, बस मतलब जिसको बोलते हैं ना समुद्र का एक बूंद, वो कोशिश कर रहे हैं वो देने का, वो भी बहुत भारी है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला सीखेंगे, वहां डेली प्रिडिक्शन हम लोग डाल रहे हैं, लाइव क्लास हो रहा है, 1 साल तक आपको 1500 में और क्या ही चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड समझने के लिए आप ट्रेंड को समझिए। कैश लर्निंग क्लास में तो देखो मेन वेल्थ जो क्रिएट होता है ना, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके होता है, इन्वेस्टिंग से होता है, स्टॉक्स में ट्रेड करके कंपाउंडिंग से होता है। वहां तो बहुत कुछ आप सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे। कहां पे बोल रहा हूं? कैश लर्निंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। प्राइस एक्शन आप सीखेंगे कैश लर्निंग में, कैंडल सीखेंगे, वीडियो पहले दे दिया जाएगा, है ना। अभी उस पर भी ऑफर चल रहा है, स्टॉक्स के बारे में आपको लर्निंग लेनी है। अभी मार्केट गिरा हुआ है, कितने सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, कितने मतलब ऐसे ऐसे डिस्काउंट पे हैं कि वो रेट आपको कोरोना वाला रेट है। वो स्टॉक्स आप खोजेंगे कैसे, है ना। वो स्टॉक्स के चार्ट्स हो गए, वो डिस्कशन हो गया जो लाइव, ये फिर से ये लाइव क्लास में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। संडे को 8:30 बजे क्लास है, 1 साल का क्लास है, 1 साल पे 1 साल फ्री है। 31 दिसंबर लास्ट ऑफर रहेगा, 1 साल पे 1 साल क्लास फ्री रहेगा। मतलब फीस आप 1 साल का पे करेंगे। कैश लर्निंग क्लास की बात बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। कैश लर्निंग क्लास एडवांस क्लास है, वो जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट है, तो उसके बाद वो 1 साल पे 1 साल फ्री नहीं रहेगा। जैसे अभी अक्षय चौहान जी ने उन्होंने बोला कि मैं जुड़ा हूं सर, तो उनको अभी 1 साल का 1 साल मिल जाएगा उनको, है ना। सीएलसी क्लास का चार्ज जो है 1 साल का 15,000 है, लेकिन अभी 15,000 में आपको 2 साल का क्लास मिलेगा। एवरेज निकालेंगे तो 1,000 रुपये महीना भी नहीं हुआ, 600-700 रुपया महीना एवरेज हुआ, बट यू हैव टू पे द फीस। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसको जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। उसमें स्टॉक्स की लर्निंग होती है, डेली हम लोग स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड करते हैं, बताते हैं किसका क्या वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन आप निकालना नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा? फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक्स का वैल्यूएशन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, अच्छे स्टॉक्स भी चढ़ मरा गए, तो इंसान को डर लग रहा है कि अरे भाई और कितना गिरेगा। रिलायंस जैसा स्टॉक, एशियन पेंट जैसा स्टॉक, ऐसे ऐसे स्टॉक जो गिर रहे हैं रोज, तो मतलब रुक नहीं रहे हैं। तो लोगों का तो, रिटेलर का तो, अब जो खास करके फ्यूचर में लेके बैठे हुए हैं, जो ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं, कॉल लेके बैठे हुए हैं, उनका तो पूरा हालत खराब है। तो वही मैं बोलता हूं कि कैश ट्रेडिंग स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल, यदि वेल्थ को क्रिएट करना है तो लंबे अवधि में। इन्वेस्टिंग क्या होता है, सही म्यूचुअल फंड क्या, धीरे धीरे आप ये 2 साल में बहुत कुछ सीखेंगे। अब पहला ही क्लास में आप सब कुछ तो नहीं सीखेंगे, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको पहले प्राइस एक्शन का और कैंडल का वीडियो दे दिया जाएगा, और हर संडे को क्लास होगा। धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। इंडिकेटर सीखेंगे, डेटा देखना भी यहां सिखाया जाएगा। डेटा देखना, ये जो इंडेक्स डेटा होता है ये भी देखना। देखिए एक दिन मैं डेटा देखना सिखा दूं तो क्या आप एनालिसिस करने लगेंगे? पॉसिबल है क्या? एक दिन में कुछ होता नहीं है। आपका जो ब्रेन है ना, वो समझने में एक क्लास ले लेगा, एक क्लास में आप सिर्फ आपका ब्रेन समझेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन उसको समझेगा कि अच्छा हाँ ऐसे, और आप उस पर प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे, सही गलत आप होगे। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डिसिप्लिन होना है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। मैं तो हर चीज सिखा दूंगा, मान लीजिए 10 दिन में हर चीज 15-20 क्लास में सिखा दिया, लेकिन आप क्या सीख जाओगे तुरंत? नहीं, प्रैक्टिस, एक एक चीज को पकड़ना होगा। प्राइस एक्शन आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, है ना। आज भी बहुत घंटों में चार्ट्स देखता हूं। कोई ट्रेड नहीं लेना है,
मुझे पता है कोई ट्रेड नहीं लेना है, समझिए बात को, मुझे कोई ट्रेड नहीं लेना है, मुझे कुछ भी नहीं कल ट्रेड करना है, स्टिल आई एम वॉचिंग चार्ट्स टू अंडरस्टैंड कि चार्ट्स भले वो ट्रेडेबल नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं क्योंकि मुझे जानना है कि मैं सही हूं कि गलत। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं ये बात बताइए मुझे। जिसको भी क्लास रिलेटेड, कैश लर्निंग क्लास रिलेटेड क्लास करना है, जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता है वही जुड़िएगा, क्योंकि फिर यदि आपको एकदम बेसिक से एबीसीडी सीखना है फिर वो प्राइवेट क्लास होता है, 1-on-1 क्लास होता है, उसका फीस थोड़ा ज्यादा है। लेकिन जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता है, चार्ट्स कैंडल समझ है, उनको हल्का फुल्का बेसिक आता है, वो हम वही कैश लर्निंग और निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी क्लास ज्वाइन करने के लिए जो 1500 पूरे साल का है वो ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए इंस्टा के, वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कैश लर्निंग क्लास, स्टॉक्स लर्निंग करना है, एडवांस क्लास है, उस पे एक साल क्लास फ्री है, अभी 31 दिसंबर तक ऑफर है वैलिड। तो वो जिसको ज्वाइन करना है स्टॉक्स, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पे है, अभी नहीं तो भाई कभी नहीं, फिर 4 साल वेट करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट अग्री कर रहे हैं। और आज मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं, आज के डेट में जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, गिर रहे हैं और भी गिरेंगे, हो सकता है और गिरे और 8-10% गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे का जो ठोस रीजन है ना, फंडामेंटल्स का, वैल्यूएशंस का, वो है मेन राज। वो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, जिससे हिम्मत आती है। हिम्मत तो उसी से आती है कि जब आपको पता है कि देखो टेक्निकली मान लो आप ऊपर जा रहा है, ट्रेंड बुलिश है, आपको लग रहा है मार्केट जब ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है और आप बाई कर रहे हो, मार्केट में पैसा बन रहा है। लेकिन वही चीज जब नीचे जाना चालू होता है, कोई स्टॉक नीचे जाना 10%, 15%, 20%, अरे आदमी तो 2% का, 3% का, 5% का स्टॉप लॉस लेके निकल जाता है। अब यहां पे गिर रहा है और गिरते गिरते आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप खास करके यदि फ्यूचर में खड़े हैं, आप ऑप्शंस में खड़े हैं, तो लेवरेज प्रोडक्ट में कहां से खड़े रहेंगे? 3-3, 4-4 गुना आप लेवरेज ले लेंगे, एमटीएफ ले लेंगे। उस एमटीएफ भी सिखाता हूं, धीरे धीरे करके वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले डिलीवरी तो सीख लीजिए। आज मेरे पास 5 लाख रुपया है, मुझे यदि आ गया कि मुझे 10% का कोई स्टॉक खोजना है, कैसे खोजना है, प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, सही टाइमिंग क्या होना चाहिए, डेटा क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन सही है कि नहीं। आज मान लीजिए कोई स्टॉक गिरा हुआ है 30%, 40%, आज मैंने ले लिया और 10% गिर जाए, लेकिन आपको यदि उस कंपनी का वैल्यूएशन पता नहीं होगा तो वो कंपनी तो भाई 90% गिर सकता है ना। येस बैंक नहीं गिरा क्या? पीएनबी नहीं गिरा क्या? गिरा ना। आज अदानी ग्रीन वगैरह, जो अदानी गैस वगैरह, क्या भी 70-80% गिर गया। अदानी ग्रीन 80-80% गिर गया था। अदानी पावर गिर गया था। क्या बोलेंगे? वैल्यूएशन उसका क्या, चार्ट अच्छा नहीं था? जब ऊपर जा रहा था तो चार्ट अच्छा था, लेकिन रिटेलर्स तो ऊपर फंस गए ना। रिटेलर्स का काम क्या होता है? रिटेलर्स ऊपर फंसते हैं, नीचे से तो बड़ा पैसा कौन बनाता है? कुछ चंद रिटेलर्स। यदि मेरी बात से एग्री करेंगे तो लिखिएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। जो बहती गंगा में जो हाथ धोता है ना, जो ऊपर जाते रहता है स्टॉक, जैसे अदानी एंटरप्राइज 100 के रेट से वो 5000 चला गया। आपको क्या लगता है सब रिटेलर ने कोई 100 पे लिया होगा तो वो क्या 5000 पे बेचा होगा? आप बताइए। आपको लगता है कि कोई 100 रुपए पे कोई रिटेलर ऐसा होगा जो 100-125 पे लिया होगा और वो 5000 पे बेचा होगा? अरे कोई 100 रुपए पे लिया होगा ना, 150 चला हो गया होगा, उसका हाथ कांपने लगेगा, बोलेगा भैया निकलो। कोई 250 पे लिया होगा तो 450 पे निकल गया होगा। कोई 500 पे लिया होगा तो 700 पे निकल गया होगा। कोई 1000 पे लिया होगा तो 1500 पे निकल गया होगा। कोई 2000 पे लिया होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 2500 पे निकल गया होगा। समझिए बात को। रिटेलर ऐसा नहीं है जो 1000 पे, मुश्किल से 1000 में 2-3 होगा जो स्टेबल रिटेलर है, जिसको भाई इससे खर्चा पानी नहीं चलाना है, जो उसका अलग सोर्स ऑफ इनकम है, जो स्टेबल है, जो सेव कर रहा है, जो धीरे धीरे एसआईपी कर रहा है, जो सेविंग कर रहा है, जो धीरे धीरे पैसा लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है। वो ये जानता है कि अभी वैल्यूएशन अच्छा, मार्केट गिरा है। जो कोरोना में एसआईपी किया होगा, जो धीरे धीरे मान लो जो 1,00,000-2 लाख मेरा सेविंग है वो लगा दिया होगा, कंपाउंडिंग पे उसको विश्वास है, उसको टाइम पे विश्वास है, वो धीरे धीरे वहां पे पैसा लगा रहा होगा। आज के रेट में उसका पैसा 4 गुना 5 गुना हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो एक बार में पैसा नहीं लगाया। तो इन्वेस्टिंग करने का भी तरीका होता है, ट्रेडिंग का भी तरीका होता है। ट्रेडिंग के लिए चाहिए गुर्दा, ट्रेडिंग के लिए चाहिए स्किल्स, ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या? हिम्मत। गुर्दा जिसको बोलते हैं वो चाहिए। ट्रेडिंग सबका बस का नहीं है बॉस। ट्रेडिंग करने से आप ट्रेडर नहीं हो गए कि आप कुछ भी ले लिया। गुड इवनिंग धीरज बंसल।
तो कुछ भी आप ले लिए, बाई सेल कर लिए, तो आप ट्रेडर नहीं हो गए। ट्रेडर तो टमाटर वाला भी, जो टमाटर बेच रहा है ना सब्जी मंडी में, वो भी ट्रेडर है। रोज खरीद रहा है, बेच रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट करके उठ रहा है। हम लोग क्या रोज प्रॉफिट करके उठ रहे हैं क्या? नहीं उठ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, मैकेनिज्म वैसा है। लेकिन कुछ चंद रिटेलर्स कर लेते हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन से आता है, बहुत साल लगता है, बहुत एक्सपीरियंस लगता है। तो कोई भी जल्दबाजी में मैं तुरंत ज्वाइन कर लूं कुछ भी, कोई क्लास, कोई सेमिनार, वेबिनार, एक तो आज के रेट में 2-2 दिन का मास्टर क्लास हो रहा है। अभी क्या सीखेगा लोग 2 दिन का मास्टर क्लास में? आप लोग बताइए मुझे लिख के कि 2 दिन के मास्टर क्लास में लोग क्या ही सीख लेगा? कितना भी ये वही 1-2 स्ट्रैटेजी सिखा देगा, ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा। अब उसको क्या मार्केट का साइकोलॉजी कुछ पता नहीं, जियोपॉलिटिकल चीज पता नहीं, क्या कहाँ investing.com पे क्या न्यूज देखना है, क्या डाउ, क्या नैस्डैक, क्या S&P, क्या गोल्ड रेट, कुछ पता नहीं है। वो तो भाई ले रहा है वही स्ट्रैटेजी। अब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, काम खत्म, फिर दूसरा स्ट्रैटेजी खोजो, ठीक है। रिया शर्मा सर, आई वांट टू ज्वाइन प्राइवेट क्लासेस, व्हाट्स योर फी? फी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्राइवेट क्लास जो होता है, अभी 2 जन का स्पेस है, 5 जन को मैं पढ़ाता हूं, तो एट अ टाइम बैच एक खत्म हुआ है लास्ट वीक, तो ये कमिंग वीक से मैं प्राइवेट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, और जिसको ज्वाइन करना है, 2 क्लास के लिए जगह है, 2 स्टूडेंट के लिए, तो जिसको भी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है, फीस डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530, ठीक है। और जब तक प्राइवेट क्लास कोई करेगा ना, उसको कैश लर्निंग क्लास का जो एक्सेस है वो फ्री रहेगा। प्राइवेट क्लास ऑलमोस्ट 3 महीना तक चलेगा, तो वो कैश लर्निंग क्लास में जितने भी एक्सेस है, रोज का प्रेडिक्शन, रोज स्टॉक्स चार्ट जो भी डालते हैं हम लोग, क्लास होता है, वो क्लास फ्री में एक्सेस रहेगा 3 मंथ्स के लिए। जो भी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको डायरेक्टली वो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है ना, मार्केट में आपको समझना होगा कि कहां पैसा बन रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा है एक्चुअली में। आज जो स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, आपकी नजर उस पे नहीं है। अभी एलसीडी इन्वेस्टमेंट चला गया, अरे 2.5 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया, 2.5 लाख का हो गया, 2 लाख का हो गया। अरे भाई, आपने 2 लाख का लिया क्या? किसी ने लिया क्या? किसी को मिला क्या? रोज यहाँ पे लोग पूछ रहे थे, जब 2.5 लाख, सर ये एलसीडी 2.5 लाख का हो गया, देखा क्या सर? 2 लाख का हो गया, देखा क्या सर? मैं देख के क्या करूं? मेरे पास है ही नहीं, तो मैं देख के क्या करूं? वो किसी को मिला क्या? आपने ऑर्डर डालेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो एलसीडी इन्वेस्टमेंट को देख के मैं करूं क्या? तो ये बच्चों वाली बात हो गई ना, नौसिखिया वाली बात हो गई। नए नए मार्केट में आए, उनको देख लिए 2.5 लाख का, 2.5 लाख का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इमेच्योर तो 90% तो इमेच्योर है। सर कॉल लिया, ऊपर जाएगा क्या? सर पुट लिया, नीचे जाएगा क्या? तो 90% तो इसी में परेशान है। अब ऑपरेटर उनको लूट रहे हैं, ऑपरेटर उनका काट रहे हैं, रोज ऊपर नीचे करके। यहाँ पे पीसीआर का कोई ठीक ठिकाना नहीं। 0.62 का पीसीआर तो मैंने एकदम लोएस्ट देखा था, कल 0.5556 आ गया। मैं बोला अभी इधर से बाउंस बैक नहीं हुआ ना, तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी हो गया आज। कल बाउंस बैक होना चाहिए था, बाउंस बैक नहीं हुआ। मार्केट एकदम बिग गैप डाउन कर दिया, लिख दिया था कुछ भी हो सकता है बॉस, क्योंकि अब तो कुछ भी चल रहा है यहां पे मार्केट में। अब कुछ भी चल रहा है, और कोई सिस्टम नहीं है कि भाई रिटेलर को प्रोटेक्ट करे। सिंपल सी बात आप समझ लो। अब जो होगा वो होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहां आपको अपना ही समझना होगा, आपको ही अपना पैसा का रक्षा करना होगा, आपको ही समझना होगा भैया पैसा कैसे बन सकता है। अब वो आप बिना सीखे कर नहीं पाएंगे। आप पहले तो चलो भूल भड़ंका से कोई बोल देता था कॉल ले लो, पुट ले लो, तो भाई बन भी जाता था। अब कहां बन रहा है? किसका बन रहा है? आज सबका बन रहा होता तो जितने लोग लाइव अभी सुन रहे हो सुन रहे होते क्या? बन ही रहा है ना पैसा, क्यों बना रहे भाई? क्यों सुन रहे हो? लॉजिक नहीं है। तो कोई भी किसी का फॉलो करता है चैनल, कुछ भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस चाहिए, जरूरत है। कोई ले लिया कॉल पुट। अब कोई इसमें से 20% ऐसे लोग भी होंगे जो जेन्युइनली सुनते होंगे, जो फॉलो करते होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, कल का व्यू चाहिए होगा नॉर्मल। यदि ट्रेड नहीं भी करना, उनको व्यू चाहिए, दैट इज कूल, दैट इज फाइन। बट जो स्टूडेंट कॉल पुट लेके बैठे हैं, कोई फॉलोअर जो भी है, कोई भी कॉल पुट लेके बैठा, तो उसको तो भाई 10 चैनल खोजना। भाई मैं पुट लिया तो देखता हूं कौन बोल रहा है नीचे जाएगा, तो वो नीचे जाने का एक अपना दिन रात भर सोचेगा, तो कुछ फायदा नहीं उससे। कॉल पुट के चक्कर से निकलिए, इंट्राडे कीजिए। 50 मिनट्स का फॉर्मूला है, मैंने बताया हुआ है।
लास्ट ये संडे को भी फ्राइडे को क्लास लिया था, संडे को अपलोड किया था, तो टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, जाके आप देखिए। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है। वही 1500 जो साल का है उसी में है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी वाला जो टेक्निकल क्लास है उसी में डाला हुआ है। 50 मिनट्स का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए बेस्ट है। वो 70 to 80% टाइम काम करता है, 100% कुछ नहीं काम करेगा मार्केट में, ठीक है। जिक्स, हाय सर, कैसे हो? सर जी, हमको बूंद बूंद से समंदर बनाना है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा गोविंद, कुछ नहीं होगा। बूंद बूंद से ही बनेगा ना। सेविंग धीरे धीरे, देखो कभी कभार ऐसा हुआ होगा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, आप लोग लिख के बताइए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से एक दिन कॉल पुट में जो भी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा पैसा बन गया, तो आपको लगा होगा अरे वाह, मतलब यही तो चाहिए था। ऐसे ही थोड़ी ना स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, इसी से तो बनेगा। अब वो सपना चूर चूर हो गया। लास्ट में पता चला कि भैया ये तो कहानी कुछ और है, इसमें तो बनता है जाता है, बनता है जाता है, बनता है जाता है, बनता है जाता है। और जो बनता है जाता है, बनता है जाता है, वो लोग भैया समझ लो, बोलना बहुत आसान है, समझ रहे हो। तो यहां ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन सेलर का भी वही कहानी है। ऑप्शन सेलर क्या कमाएगा? इंडिया विक्स तो 9 महीना 12 के नीचे होता है, तब ऑप्शन सेलर्स जागते नहीं है। जब 14, 15, 16 जाता है तो वोलेटिलिटी मार्केट में ऊपर नीचे करते, तब आएंगे सेलिंग करने के लिए। अब इतना ऊपर नीचे होगा कि एक दिन पूरा कट जाएगा। 10 दिन बेचारे ने, 15 दिन ने थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम कमाया, एक दिन ऐसा झटका ऊपर या नीचे मारा, खेल खलास। क्योंकि इंडिया वीक्स ऊपर रहता है 16-17 के ऊपर, मतलब मार्केट डाउन रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, जोर से एक दिन मारा नीचे, खेल खलास, वो मार्केट से गायब। वो 2-3 लाख रुपया लेके सेलिंग का मतलब है भाई 20-50 लाख रुपया लेके आओ, करोड़ रुपया लेके आओ, तब सेलिंग में बैठो, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अलग अलग स्ट्राइक्स को आपके पास है ही 2-3 लॉट सेल करने के लिए, तो उसमें क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। विक्की आपसे ज्वाइन किया फिर ब्रेक हो गया, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। रियाज मंडल हमारे साथ हुआ है सर, विक्की मेरे साथ हुआ है सर। निखिल, एशियन पेंट कैन फॉल टिल व्हाट लेवल्स? देखो एशियन पेंट का वैल्यूएशन अभी सही है, कैश ट्रेडिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी ये वीक में भी करूंगा उसके ऊपर, पहले भी वीडियो बनाया। एशियन पेंट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट क्या यहाँ पे आके मैं स्टॉक्स के बारे में बोल नहीं सकता। क्लास में तो मैं सिखाता हूँ, तो वहां दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपको समझ आएगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी ये अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब कीजिए। अपॉर्चुनिटी सीखने का है, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग का है, अपॉर्चुनिटी सेफ इन्वेस्टिंग का है। देव पाठक जी राम राम, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बट एशियन पेंट टेंशन नहीं है, 2000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पेंट्स कहां जा रहा है? कहीं जाने वाला नहीं है, सब यही है। सर मेरा TTML में नहीं लॉस रिकवर हो रहा है प्लीज। तो एक ही स्टॉक के पीछे क्यों पड़े हो? दूसरा स्टॉक में जाओ ना, अच्छे स्टॉक्स में जाओ ना। एक तो देखो अभी मिड कैप स्मॉल कैप चलेगा नहीं है, जोर से पिटाई हो रहा है, तो मैं अच्छा कितने लोगों को, अच्छा यहाँ कोई स्टूडेंट है मेरा कैश लर्निंग क्लास के? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था आज से 1.5 महीना पहले, ठीक है। मैं अभी लेवल्स पे चला जाऊंगा, डेटा तो यहाँ शेयर नहीं करूंगा। जिसको डेटा, इंडेक्स डेटा रोज का जानना उतना भी जान गया, 50 मिनट्स का फॉर्मूला भी समझ गए ना, बहुत कुछ समझ जाओगे मार्केट के बारे में कि डेली ट्रेंड क्या है और इंट्राडे करना चाहिए एज ऑफ नाउ। और 50 मिनट्स का फॉर्मूला इंट्राडे के लिए है। ये फालतू का रोज कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पहले से पोजीशन बना लिए, वो सब में कुछ होता नहीं है, कुछ रखा नहीं है। 10 दिन में 2 दिन बनेगा, 8 दिन लॉस होगा, बाकी आपकी मर्जी है। इंट्राडे कीजिए, 50 मिनट्स का फॉर्मूला ऑप्शन में यदि आप काम करते हैं डिसिप्लिन से, ट्रेंड डेटा जो है हम लोग बताते हैं, यदि आपको डेटा सीखना है तो फिर कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिडिक्शन करके रोज डाल देते हैं कि ये होगा, जैसे अभी बताया ना वैसे डाल देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में कैश लर्निंग क्लास में सिखाते हैं, ठीक है। मैं सोच रहा तो ये वीक में मैं कमिंग वीक में डेटा ही सिखाऊंगा कैश लर्निंग क्लास में, संडे को जो क्लास है। तो कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक से एक स्टॉक्स का चार्ट डाला है बॉस, और डिस्कस करेंगे, चार्ट के साथ वैल्यूएशन सिखाऊंगा, ठीक है।
छोड़िए, हटाइए, ज्यादा टाइम खोटी करके कोई मतलब नहीं। हाँ, लार्ज कैप चलेगा वो वाला वीडियो? नहीं नहीं नहीं, लार्ज कैप नहीं। 1.5 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर 5% जब गिरा था, मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो ये सब टाइम में ऐसा करना चाहिए, जब मार्केट गिर रहा हो तो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपका मिड कैप में 20,000 रुपया लॉस हो रहा है, मान के चलिएगा आपने 1 लाख रुपए का माल लिया, आपका 20,000 का लॉस चल रहा है या 15,000 का लॉस चल रहा है, 10-15% आपका मिड कैप टूट गया, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, वो 15% का लॉस काट के वही 85,000, मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किया, 15% का लॉस है, 15,000 का लॉस हो रहा है, तो वो 15,000 का लॉस काट के आपका जो 85,000 का कैपिटल है उसको ब्लू चिप में शिफ्ट कर देना चाहिए। ब्लू चिप वगैरह क्या होता है सब क्लास में बताता हूं। ब्लू चिप का मतलब हो गया जो स्टॉक्स जो है ना 20-25% का आरओआई जनरेट करके दिया, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 to 20 ईयर से, एटलीस्ट 10 ईयर से तो दे रहा है, 5-10 साल से दे रहा है, उसका मतलब रिकॉर्ड है। मतलब ब्लू चिप का मतलब ये है, मतलब लार्ज कैप पकड़ लो, जो मतलब 1 लाख 2 लाख करोड़ का जो कंपनी, लार्ज कैप तो वैसे 20,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, लेकिन मैं उनको भी थोड़ा मिड कैप में ही मानता हूं। लेकिन जिसका 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख करोड़ कंपनी है ना, जिसका मार्केट कैप है, वो उसको मैं थोड़ा प्रेफरेंस देता हूं, वो लार्ज कैप में आती है। एक्चुअल लीडर्स कंपनी जो है, जैसे एशियन पेंट हुआ, डी मार्ट हुआ, रिलायंस हुआ, इन लोगों का मार्केट कैप देखो ना, 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़, रिलायंस का तो 16-17 लाख करोड़ है, टीसीएस का 15 लाख करोड़, ऐसा एचडीएफसी बैंक। वो टाइम पे यदि आपको इन्वेस्टेड रहना ही है कि मुझे नहीं पता मार्केट यहां से खींच दे 5% गिर के, नो बडी नो, उसका बहुत टाइम ऐसा होता है 5% गिरता है, बहुत ऊपर भाग जाता है, 5% गिरता हो तो आई डोंट नो, नो बडी नोस, तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, मिड कैप का पैसा शिफ्ट करके लार्ज कैप पे कर देना चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाया था 1.5 महीने पहले, जाके देखिएगा। महेश सोनी जी लिख रहे हैं मैंने लार्ज कैप शिफ्ट किया सर, रिलायंस में शिफ्ट किया, टीजे था, अच्छा शिफ्ट किया था, आपके कहने से अभी और ऐड करना है, जितना डाउन जाएगा। चलो ग्रेट, देखिए ये स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और लार्ज कैप में क्या होगा, अभी कितना सारा स्टॉक 40-45-50% गिर गया, 60-60% गिर गया है ना। पेनी स्टॉक का तो पूरा दम ही निकल गया, मिड कैप स्मॉल कैप 50-60% गिर गया, लार्ज कैप कितना गिरा, 25% 30%। अब मान लीजिए वो टाइम पे जब 15% मिड कैप गिरा होता तो वो ऑलरेडी 10% या 7% वो भी गिरे रहे होंगे, तो वो गिरे होंगे 30-40% मार्केट गिरने के बाद, लेकिन ये गिरे होंगे 10-15%, तो आपका आधा लॉस तो बच गया। तो ये तरीका होता है, ठीक है। चलिए, डेटा के लिए जुड़ जाइए निफ्टी बैंक निफ्टी, और जो लेवल्स है हम लोग यहां पे बताते हैं आपको। निफ्टी देखिए ना, 250 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, स्टॉक्स का तो बैंड बजा हुआ है, लेकिन यही टाइम है, यही टाइम है। सर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, प्लीज गाइड। शैलेंद्र जी, ट्रेडिंग सीखना है तो आपको यदि बेसिक आता है, कैश लर्निंग क्लास जुड़ जाइए, अभी 1 साल पे 1 साल ऑफर भी चल रहा है ना। यदि कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9082767530, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। रितेश सोनी जी, राधे राधे, कैसे हैं भाई। तो देखिए, एक चीज तो खराब हुआ है, खराब क्या हुआ है कि फिर से 20 EMA के नीचे क्लोज कर गया। 20 EMA क्या था, क्या है, 24,346, तो 24,346 पकड़ के चाहिए, 24,350 पकड़ लीजिए, 350। कैशियप जी हेलो, कार्तिक आर्यन हेलो भाई, कैसे हो। रितेश जी एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 20 EMA जो है 24,350 का लेवल है, जिसके नीचे आज क्लोज कर गया हो। लास्ट 2 डेज का लो भी ब्रेक हुआ है, विच इज नॉट गुड। 2 दिन का लो ब्रेक हो गया, विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट तो हम लोग को आ रहा है 23,450, है ना। देख लेता हूँ, रुक जाइए 1 सेकंड।
हाँ, तो नेक्स्ट जो है 50 EMA है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 50 EMA को डिफेंड कर लिया था। तो इस बार 50 EMA जो निकल के आ रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट जो है 23,418, तो 23,400 पकड़ के चलो, 410 पकड़ के चलिए, 23,410। तो 23,000 अभी उपाध्याय जी हेलो, कैसे हैं भाई? तो 23,418 50 EMA निकल के आ रहा है। तो 23,418 यदि ब्रेक होके क्लोजिंग इस बार हुआ तो फिर नीचे का लेवल हम लोग जो लो था वो भी ब्रेक कर देंगे। तो आपको ध्यान किस पे रखना है? 23,418 50 EMA पे ध्यान रखना है, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तेजी एक्चुअली में कब होगी वो लेवल आप लिख लीजिए। यदि मान लीजिए यहां से मार्केट घूम गया ना, अच्छा ये मैंने वीकली चार्ट पे बताया, ये जो मैंने ये 50 EMA बताया ना, ये वीकली चार्ट पे बताया। तो कल लास्ट डे है तो ध्यान रखना है। बंद कहां पे किया है? बंद किया है 23,951 के आसपास। अब मैं बता रहा हूं 23,418 बताया वीकली चार्ट पे 50 EMA। तो ये एक सपोर्ट है, याद रखिएगा। 23,418 वीकली चार्ट पे 50 EMA। फिर से बता रहा हूं, वीकली चार्ट पे, टाइम फ्रेम वीकली, 50 EMA। वीकली चार्ट पे 50 EMA का सपोर्ट है 23,418। यदि 418 के नीचे यदि हम लोग क्लोज कर जाते हैं कल, तो मुझे नहीं लगता कि 500 पॉइंट गिरेगा, लेकिन अब देखिएगा कहीं फिर से दोबारा इस पे सपोर्ट ले ले, बिकॉज लास्ट टाइम यहीं पे सपोर्ट लिया था 23,264 के पास। ठीक है, तो वो ब्रेक कर जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगा रेड कैंडल से, तो खराब हो जाएगा। तो कल का मुझे तो नहीं लगता कि 500 पॉइंट गिर भी गया तो इसको तो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, तो ये एक अहम सपोर्ट है। एक्चुअल तेजी कहां होगी ना, मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल तेजी कब होगी। ये लेवल को ध्यान रखिएगा, 24,800। कौन सा लेवल बताया हम लोगों ने? 24,800, 24,800 अल्टीमेट रेजिस्टेंस। यदि इसके ऊपर वीकली, ध्यान से समझिएगा, 24,800 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग आ गया ग्रीन कैंडल से, एक भी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। 24,800, अभी हम लोग 850 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं ये लेवल से। तो 24,800 के ऊपर जिस दिन, डेली नहीं, वीकली क्लोजिंग कब होता है? फ्राइडे को होता है। तो ये लेवल पे ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, जब तक 24,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करे तो ट्रस्ट मत कीजिएगा। और जिस दिन 24,800 के ऊपर, अभी का लेवल बता रहा हूं, कुछ 1-2 हफ्ते के बीच का, अब इसके नीचे जाएगा तो फिर लेवल चेंज हो जाएगा। तो 24,800 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगा तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश हो जाएगा। कौन सा लेवल है जो खराब हो जाएगा? जो मैंने बता दिया, 23,418। इसके नीचे यदि वीकली क्लोजिंग आ गया तो खराब हो जाएगा। ठीक है, 23,500 पकड़ के चलिए राउंड फिगर, और 23,400 इसके नीचे यदि वीकली क्लोजिंग आ गया 23,400 के नीचे खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, और डेली चार्ट पे मैं चलता हूं। डेली चार्ट पे EMA जो है, नियर बाई EMA, वो भी आपको बता दे रहे हैं हम लोग। 23,690, 23,690 अभी कहां चल रहा है? 23,950 पे हम लोग ऑलमोस्ट क्लोज किया। 951 है 951, लेकिन 23,690 690 डे चार्ट के ऊपर यदि 200 EMA के आसपास है, ये 200 EMA है, ये वाला जो लेवल है ये 200 EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब 23,690 यदि ब्रेक हो जाता है कल या कभी भी मंडे को, इसके नीचे क्लोजिंग आएगा तो वीकनेस शो करेगा मार्केट। क्यों? क्योंकि ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। कल क्लास में जुड़िएगा तो आप लोग सीख पाएंगे। कैसे जुड़ना आप लोगों को बता दिया। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। तो क्लास में चार्ट के माध्यम से समझा पाएंगे ना आप लोगों को। फ्राइडे क्लास में सीखना है तो सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो अल्टीमेट सपोर्ट जो है निफ्टी का नियर बाय 23,690, ये ब्रेक होकर क्लोज करेगा तो और धड़म गिरेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी क्लोजिंग बड़ा बेकार आया है। डेली चार्ट पे 20 EMA और 50 EMA दोनों के नीचे क्लोजिंग हुआ है, और इसने भी
क्लोज देखिए, कैंडल तो आज स्पिनिंग टॉप बना है, तो आज का जो लो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विच इज 52,000। तो 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। कल यदि इस पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो गया इंट्राडे में, यही सब इंट्राडे में जानने के लिए मैं जुड़ने के लिए बोलता हूं। तो सीखेंगे कैसे से, अभी जो बता दिया, कल यदि डेटा चेंज हो गया लाइव मार्केट में, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो उसको भी तो रीड करना पड़ेगा। तो 52,000 का नियर बाय सपोर्ट है, बट जितना हो सकता है अभी रात को बोल रहा हूं, ठीक है। 52,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे आधा घंटा भी सस्टेन करेगा तो फिर हो सकता है हम लोग वापस से 200 EMA बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करें, विच इज 50,430। तो 50,000 निफ्टी का लेवल याद रखिएगा, एकदम टूट के इसके नीचे जाएगा तो खराब हो जाएगा। 24,690 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA 200 EMA, वो ब्रेक होगा। क्लोजिंग होना चाहिए, ब्रेक होने से इंट्राडे में नहीं होगा, क्लोजिंग होना चाहिए उसके नीचे, ध्यान में रखिएगा। तो 50,430 बैंक निफ्टी का, 50,430 इसके नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ तो खराब हो जाएगा। निफ्टी 24,690 के नीचे खराब होगा, मतलब यदि क्लोजिंग हो गया डे चार्ट पे तो खराब हो जाएगा। तो ये एक सपोर्ट लेवल्स है। ऊपर कब जाएगा, एक्चुअल ट्रेंड कब चेंज होगा, हम लोगों ने बता दिया। अब जितना मैं कोशिश कर सकता हूं बताने का मैंने बता दिया। डेटा जानने के लिए, डेटा क्या इंटरेस्टिंग डेटा आज का भी जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फ्राइडे है तो कल लाइव नहीं आएंगे, संडे को लाइव आएंगे, लेकिन कल फ्राइडे क्लास है, तो जिसको भी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास वीकली व्यू चाहिए तो लाइव क्लास में जुड़िए। फ्राइडे को जुड़ने के लिए वही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास ज्वाइन कीजिए। जिसको हल्का फुल्का बेसिक आता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको एकदम 0 बट्टे सन्नाटा है मत ज्वाइन कीजिएगा, 1500 भी बेकार जाएगा। लेकिन जिसको बेसिक आता है, हल्का फुल्का आपको समझ है कि कैंडल क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, समझ है। बिकॉज यदि मैं चार्ट्स डाल रहा हूं तो आपको समझ तो आना चाहिए। अब जिसको कुछ भी नहीं आता, वो एकदम ABCD से सीख रहा है तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए प्राइवेट क्लास है। पहले या तो आप यूट्यूब से फ्री में सीख लीजिए, मेरे से सीखना है तो प्राइवेट क्लास इज द ओनली ऑप्शन टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। बट यदि आपको ज्वाइन करना है, यस, कैश लर्निंग क्लास जुड़ जाइए, सीखना स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्टिंग अभी बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हो सकता है कि और हम लोग गिरे, हो सकता है कि 22,000 21,800 का लेवल भी देख लें, हो सकता है। यदि 23,264 टूटा तो 23,264 पे दिमाग भी रखिएगा, जो प्रीवियस लो था। यदि वो ब्रेक होके, अब देखिए बहुत सारा चीज है जो लाइव मार्केट में चेंज होता है, जो अभी मैं नहीं बता सकता। जो तो होगा वो तो वहां पे बताएंगे ना। तो इसीलिए बोलता हूँ जुड़ जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। मिलते हैं संडे लाइव को रात को 10 बजे। इसके बीच में कुछ भी ऐसा रहा तो हम लोग वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।